जैसे मेरे से बच्चे भी जो मिले, जो प्रयास के बच्चे मेरे से कुछ दिन पहले मिले, नोएडा के अंदर मैंने बुलाया था, उन बच्चों को 6 स्कोर कर रहे थे, 210 220 वाले जो बच्चे मिले, ये घिस्सू बच्चे थे, घिस्सू। तो इनसे जब मैंने पूछा कि कितना टाइम पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा पूरे टाइम पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और अभी क्या होता है, बच्चा बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि सिर्फ 4 घंटे में पढ़ के ये हो जाएगा, सिर्फ 6 महीने की तैयारी में ऐसा हो जाएगा, 3 महीने की तैयारी में सिर्फ ये टॉपिक। एक तो यूट्यूब पे, मतलब पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वैरिड यूट्यूब पे इतने लोगों को देखता हूँ कि ये टॉपिक्स आप सिर्फ पढ़ लो तो इससे स्कोर हो जाएगा, इन सब में ज्यादा बह जाता है। उन 5 बच्चों से मैंने पूछा कि आप यूट्यूब पे किसको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर हम यूट्यूब नहीं चलाते हैं पूरी तरह से, हम सिर्फ बैच से पढ़ते हैं और मटेरियल सॉल्व करते हैं। और उनको बड़ी खुशी होती है जिस दिन बैच में कोई टीचर डांट देता है। वो ये भी कह रहे थे कि जब सर लोग डांटते हैं ना, सर आप सर लोग को बोलो और डाटा करें बैच में, तो हम लोग को अब यूट्यूब पे क्या होता है, डांटने की आप लोग की क्लिप निकल जाती है, वायरल हो जाती है, तो जो नहीं जानता आपका हार्डवर्क वो जज करता है उस क्लिप पे। पर वो बच्चे कहते हैं सर हमारे लिए तो बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हमने जो सिस्टम बनाया है, जहाँ टीचर जाके क्लास में कभी डांटता है बच्चे को, थोड़ा सा कई बुरे शब्द भी बोल देता है, वो भी जरूरी है इस जर्नी के अंदर। मतलब कोई भी ऐसा कोच आप देख लो, आर्मी के कोच देख लो, आप जूडो कराटे कोच देख लो, जहाँ भी आप बहुत हाई स्किल ट्रेनिंग कर रहे हो, जहाँ आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बीट करना है, वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस तो जरूरी है, डिसिप्लिन तो जरूरी है, और वो हमारे बैचेस के अंदर रहता है। और वो बच्चे यही, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं बड़ा एवरेज बच्चा रहा हूँ, और मेरे लिए कभी कोई हैक काम नहीं किया है। मेरे लिए क्या काम किया है, यूट्यूब ही देख लो ना, आप 2014 से वीडियो डाल रहे थे यार, 2014 से 20 में जाके ऐप लॉन्च हुआ। आज देखो कोई आता है, एक दिन वीडियो डाला, अगले दिन ऐप लॉन्च, कोर्स बिक रहे, तो मेरे को उसमें भी समय लगा। आई वाज ऑलवेज एन एवरेज किड, अभी भी मैं एवरेज इंसान हूँ, पर एक एवरेज इंसान अगर मेहनत करता है तो पॉसिबिलिटी है चीजें सही हो जाने की। मैं बस ये समझा रहा हूँ। तो आप डिसहार्टन मत होना बेटा कि मेरा ओवरऑल IQ कम है, या मेरे को फिजिक्स कम आता है, मेरे को मैथ्स कम आता है। जो झाड़ू बच्चे ही प्रयास से रिजल्ट लेके आते हैं, 220 230 नंबर लेके आते हैं, बस बशर्ते आप बैच में जो कहा गया है वो फॉलो करें, और उसके बाहर बिल्कुल ना भागे, इन्फ्लुएंस में ना आए। एक जो जनरली मैंने फेस किया सर पिछले साल, जो बच्चे जिनका स्कोर 100 बिलो है और वो जो प्रयास में आते हैं, उनके साथ का इशू मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या देखते हैं ना, उनका टारगेट रहता है सर मुझे इस बार एडवांस निकालना है। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने एक अच्छा टारगेट लिया है और आप उसके लिए मेहनत करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो इतनी जल्दी डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि क्वेश्चन जेईई मेंस के वो फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि उनका टारगेट बना हुआ है कि मेरे को बड़ा टारगेट इस साल अचीव करना है, तो वो जेईई मेंस पे फोकस नहीं कर रहे। और हम लोग क्लास में जब बोल रहे होते हैं ना कि भाई पहला जेईई मेंस ही आएगा तेरा, उसमें एक बार तो अच्छा NIT पा ले और फिर उसके लिए फिर अपनी तैयारी साइड बाय साइड एडवांस की भी चला। लेकिन वो जो बच्चे ना जो 100 बिलो है, उनका मेरे को आप ही लोगों से सोल्यूशन चाहिए। उनको हम ऐसा क्या बोलें कि भाई कि जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं तो मेंस भी है, एडवांस भी है, तो मेंस की जब हम लोग तैयारी करा रहे हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो उसको लेता ही नहीं। सर मैं इसका बहुत सिंपल आंसर देता हूँ। जो बच्चा अभी 100 नंबर के नीचे है, और तो उसको देखो सर, मैं वीडियोस देखता हूँ, आपका कंटेंट देखता हूँ, बच्चों से फीडबैक लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप NIT की तैयारी कराते हो, आप एडवांस के काफी सवाल सफिशिएंट सॉल्व कराते हो। मॉड्यूल के अंदर चैलेंजर पूरा है, शीट्स आप लोग लक्ष्य और अर्जुना में देने लगे हैं। सभी को पता है एयर बैचेस भी बनते हैं, एयर बैचेस के अंदर जो बच्चे टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, प्योर एडवांस का कंटेंट पढ़ते हैं, वो कंटेंट बैच में भी रहता है। ऐसा भी नहीं कि वो एयर बैच के बात है, बैच के अंदर एक अलग से एयर बैच का कंटेंट भी डला है। तो बेटा आप ये समझो कि आप अभी कहाँ पे खड़े हो, है ना, मतलब सीढ़ी तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चलोगे ना, आप कूद के तो नहीं चढ़ जाओगे, तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को एडवांस ही पकड़ना है सीधा, मेरे को मेन सॉल्व ही नहीं करना है, तो आप देख लो यार, एयर बैच का कंटेंट आपके बैच के अंदर है, आप एक दिन देख लो आप कहाँ पे हो। अपने आप आपको देखो, ये सब कहने की बात है, आपको मन में हर इंसान को पता होता है कि उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है, हर इंसान को पता है। तो आप किसी भ्रम में मत रहना। वो एक दिन आप एडवांस कंटेंट देखते हो, आपको समझ में आता है कि यार अभी तो ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, दिक्कत क्या है, बेसिक्स ही नहीं पढ़ा, दिक्कत क्या है, लेक्चर ही नहीं देखा है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। एंड आई एम really telling you beta, really telling you by heart that a score of 200 is not impossible and not very difficult also. It's a practical score. 200 220 you can score from प्रयास बैच। बस आपको सारी चीजें फॉलो करनी होगी। सोचो जो कोचिंग वाले पिछले 20-20 साल से ये पढ़ा रहे हैं, उनके आंसर्स आपस में नहीं मैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि